आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि पानी, कांच और हीरा के अपवर्तनांक क्रमशः 1.33, 1.5 और 2.4 है। इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। ठीक है, तो जो हमें दिया गया उसे हम लोग लिख लेते हैं। कह रहा पानी का जो अपवर्तनांक है वो हमें दिया गया है, यानी कि NW दिया गया है। ठीक है, जब हमें किसी के सापेक्ष नहीं दिया होता है तो हम लोग क्या मानते हैं कि ANW हमें दिया गया है। ठीक है, यानी कि वायु के सापेक्ष हमको जल का अपवर्तनांक कितना दिया गया, 1.33। इसी प्रकार से कांच के लिए जो हमें अपवर्तनांक दिया गया है, ठीक है, इसमें भी हमें नहीं कहा गया तो क्या लेंगे, वायु के सापेक्ष जो दिया गया अपवर्तनांक वो कितना दिया गया, 1.5। ठीक है, इसी प्रकार से हीरा को हम लोग क्या कहते हैं, डायमंड कहते हैं, तो ND दिया गया है, यानी AND की वैल्यू कितनी दी गई है, 2.4। कह रहा किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि N बराबर होता है C/V। ठीक है, C क्या है, C हमारी है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, और V क्या है, V हमारा है माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, क्या है यहाँ पर, माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम क्या, जैसे जल, कांच और ये हमारा क्या, हीरा, ये माध्यम ही है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, माध्यम में प्रकाश की चाल, क्योंकि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो नियत होती है। ठीक है, कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी प्रकाश की चाल माध्यम में है, ठीक है, वो व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, व्युत्क्रमानुपाती है हमारे अपवर्तनांक के। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होगा कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, प्रकाश की चाल कम होगी। ठीक है, हम लोग यहाँ नीचे लिख देते हैं, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। ये पहला हमारा निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष क्या है कि जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ये मतलब है। तो हमसे कह क्या रहा था, हमसे कह रहा था कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होगी। तो पहले तो हम ये अपवर्तनांक देख लेते हैं। ठीक है, तो अपवर्तनांकों में सबसे ज्यादा जो वैल्यू क्या है उसको यहाँ लिख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा वैल्यू है किसकी, हीरे की, यानी हीरे का अपवर्तनांक जो है AND वो ज्यादा है किससे, हमारे कांच के अपवर्तनांक से। ठीक है, और ये ज्यादा है किससे, हमारे जल के अपवर्तनांक से। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो AND की है। तो सबसे कम जो चाल हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, हमने यहाँ बताया ना कि अपवर्तनांक ज्यादा तो चाल क्या, कम, यानी कि हीरे में चाल सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगी, कांच में हो जाएगी, फिर इसके बाद यानी इसका उल्टा बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जल में, यानी कि जल में जो प्रकाश की चाल होगी वह सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था कि इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। तो यहाँ हम लोग क्या कह देंगे कि जल में प्रकाश की चाल, ठीक है, जल में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी, की चाल सर्वाधिक होगी। ठीक है, इन दिए गए माध्यमों में बात कर रहे हैं हम लोग, सर्वाधिक होगी। ठीक है, कौन कौन से माध्यम में दिए गए थे, हीरा दिया था, कांच दिया था और जल। इन तीन में से जल में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।